हेलो दोस्तों। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है फेयर नंबर्स। प्रॉब्लम का लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और जैसा कि मेरी गारंटी रहती है गाइस कि अगर तुम इन तक इस लेक्चर को देखोगे तो तुम्हें इस प्रॉब्लम के पीछे छुपा हुआ कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और फर्दर कहीं पे भी अगर इस तरह का सवाल तुम्हें मिलेगा तो तुम उसे डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो गाइस इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर n दे रखा है, ठीक है। और n का जो कंस्ट्रेंट है वो कुछ इस प्रकार है, यानी n का वैल्यू 1 से लेकर के 10 टू द पावर 18 के बीच हो सकता है, ठीक है। तुम यहां पर भी देख सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड, तुम यहां ये देख भी सकते हो कि n का कंस्ट्रेंट हमारा 1 से लेकर के 10 टू द पावर 18 तक है, ठीक है। ठीक है। तो मुझे क्या करना है इस प्रॉब्लम में? तो मुझे इस प्रॉब्लम में एक मिनिमम इंटीजर x फाइंड करना है सच दैट कि x ग्रेटर देन इक्वल टू हो n के। ये n जो हमें इनपुट में मिला है, ठीक है, उसके क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू हो। एंड साथ ही साथ x जो है एक फेयर नंबर होना चाहिए, ठीक है। x हमारा एक फेयर नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगेन मैं रिपीट करता हूं, बहुत छोटा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गाइस। इसमें हमें एक इंटीजर n दे रखा है और n का कंस्टेंट कुछ इस प्रकार है, 1 से लेकर के 10 टू द पावर 18 तक में कोई भी वैल्यू हो सकता है n का। और मुझे क्या करना है? मुझे मिनिमम इंटीजर x पता करना है सच दैट कि x ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए n के, और साथ ही साथ x एक फेयर नंबर होना चाहिए। अब जरा देख लेते हैं कि फेयर नंबर क्या होता है। तो सुनना पहले ध्यान से। फेयर नंबर वो होता है, एक ऐसा नंबर को हम बोल सकते हैं फेयर नंबर जो कि खुद के हर नॉन जीरो डिजिट से डिविजिबल हो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो, ये मेरा एक नंबर है 102। तो मुझे चेक करना है क्या ये फेयर नंबर है कि नहीं है। तो फेयर नंबर का ये कंडीशन है कि ये हर एक नॉन जीरो डिजिट से, खुद के हर एक नॉन जीरो डिजिट से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट 1 है, तो क्या 102 डिविजिबल है 1 से? हाँ है। और ये 0 है, तो 0 के लिए मुझे नहीं चेक करना है। अब अगेन चेक करो, क्या मेरा ये 2 नॉन जीरो डिजिट है? हाँ, 2 नॉन जीरो डिजिट है। तो क्या 102 डिविजिबल है 2 से? हाँ, 2 से भी डिविजिबल है। तो यानी कि ये जो 102 है ये खुद के हर नॉन जीरो डिजिट से डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि 102 मेरा एक फेयर नंबर है, ठीक है। एक और एग्जांपल लो, ठीक है। 282, क्या 282 फेयर नंबर है? तो चेक करो, सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट 2, क्या 2 से ये डिविजिबल है? हाँ, 2 से डिविजिबल है, क्योंकि ये इवन है, तो इवन है तो 2 से तो डिविजिबल होगा ही, ठीक है। अब मुझे चेक करना क्या इस 2 से डिविजिबल है? तो हाँ, दोनों 2 सेम ही है, तो किसी एक से हो गया तो दूसरे से होगा ही, ठीक है। अब लास्ट नॉन जीरो डिजिट बचता है 8। तो चेक करो क्या 8 से ये डिविजिबल है? तो 282 को अगर तुम डिवाइड करोगे 8 से तो क्या आएगा? 8 3 जा 24, और यहाँ पर 4 और यहाँ 2। तो क्या 42 डिविजिबल है 8 से? नहीं है डिविजिबल, है ना। तो इसका मतलब ये पता चला कि 282 8 से डिविजिबल नहीं है। तो यानी कि एक नॉन जीरो डिजिट प्रेजेंट था जिससे ये डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या होगा? ये फेयर नंबर नहीं होगा। यानी कि जितना भी नॉन जीरो डिजिट है सबसे डिविजिबल होना चाहिए, तभी फेयर नंबर होगा, ठीक है। तो गाइस यही है प्रॉब्लम का स्टेटमेंट। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि तुम्हें अच्छे तरीके से प्रॉब्लम के स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो लेट सपोज करो एन का वैल्यू मेरा, एक सेकेंड, n का वैल्यू मेरा 282 है, और मुझे बताना है मिनिमम इंटीजर x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू n हो और x मेरा फेयर हो, ठीक है। x मेरा फेयर हो, ठीक है। तो देखो, x होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो सबसे छोटा कौन सा वैल्यू है? 282। सबसे पहले हम 282 के लिए चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि x ग्रेटर देन और साथ ही साथ इक्वल टू भी हो सकता है n के। तो सबसे पहले हमने इक्वल वाला केस देखा। तो 282 को देखो, क्या ये फेयर नंबर है? तो ये फेयर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? यहां अभी मैंने तुम्हें ये एग्जाम्पल में सेम नंबर का डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो 282 फेयर नंबर नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे x ग्रेटर देन इक्वल टू n चाहिए। तो मैं आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट इंटीजर को पकड़ो, 283। क्या 283 फेयर नंबर है? तो फेयर नंबर होने के लिए हर नॉन जीरो डिजिट से, खुद के हर नॉन जीरो डिजिट से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो 2 से डिविजिबल होगा नहीं। अब एक भी अगर नॉन जीरो डिजिट मिल गया जिससे ये डिविजिबल नहीं है, तो ये फेयर नंबर नहीं होगा, ठीक है। क्या 284 फेयर नंबर है? तो चेक करो, 2 से तो ये डिविजिबल है। क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो अगेन तुम 8 से डिविजिबिलिटी का अगर चेक करोगे तो 284 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो 3 टाइम्स 24 और 4 44, तो 44 डिविजिबल नहीं होगा 8 से, यानी ये भी फेयर नंबर नहीं है। अगेन चेक करो, क्या 285 फेयर नंबर है? नहीं है, क्योंकि ये 2 से ही डिविजिबल नहीं है, ऑड नंबर है। अब अगेन चेक करो, क्या 286 एक फेयर नंबर है? तो देखो 2 से तो ये डिविजिबल है। क्या ये 8 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि ये 2 से ही डिविजिबल नहीं है, ऑड नंबर है। अब अगेन चेक करो, क्या 286 फेयर नंबर है? तो देखो 2 से तो ये डिविजिबल है। क्या ये 8 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि ये 2 से ही डिविजिबल नहीं है, ऑड नंबर है। अब अगेन चेक करो, क्या 286 फेयर नंबर है? तो देखो 2 से तो ये डिविजिबल है।
चेक करो, 8 से अगर हम देखेंगे तो 286, इसको हम 8 से देखेंगे तो 8 3 जा 24 और मेरा यहाँ 46, तो नहीं 286 डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ो, क्या 287 फेयर नंबर है? चेक करो, तो अगेन देखो ये 2 से ही डिविजिबल नहीं होगा, तो ये भी नहीं है और 286 भी नहीं था। अब हम आ गए 288 के पास, क्या 288 एक फेयर नंबर है? तो तुम चेक करो, 2 से तो ये डिविजिबल होगा क्योंकि ये इवन है। क्या 8 से डिविजिबल है? तो देखो 288 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स 24 और 48, तो 8 6 जा 48, हाँ 8 से डिविजिबल है और ये भी 8 ही है, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा 282 फेयर नंबर है। और मुझे क्या बोला था गाइस, मुझे ये x का मिनिमम वैल्यू प्रिंट करने को बोला था। तो तुम चेक करो, जो हमारा कंस्ट्रेंट है, जो हमारा कंडीशंस है, उसके हिसाब से 282 ही मिनिमम है और ये मेरा इन दोनों कंडीशंस को भी फुलफिल कर रहा है। तो मुझे इस केस में आउटपुट क्या करना है? आउटपुट 288 करना है। ठीक है, कैसे 288 ही मिनिमम है? क्योंकि हमने चेक करना स्टार्ट कहां से किया? 282 से, और यही मेरा मिनिमम बाउंड्री था, तो हमने जस्ट जो मेरा बाउंड्री था उसी के हिसाब से हम चेक करते हुए आए हैं, और जैसे ही मुझे नंबर मिला है तो मैंने उसे ही आउटपुट के तौर पर डिक्लेयर कर दिया है। तो ये डेफिनेटली मिनिमम भी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू n वाला भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और साथ ही साथ x यानी कि 288 फेयर भी है। ठीक है, तो इस केस में हमारा आउटपुट होगा 288। और ये गाइस, ये तुम देख सकते हो, ये यहाँ पर इन्होंने दिया था, ये वाला टेस्ट केस 282 था और इस केस में हमारा आउटपुट 288 आ रहा था। ठीक है, तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट तुम्हें अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं लॉजिक की तरफ। तो गाइस, इस प्रॉब्लम में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमें एक ऑब्जर्वेशन को देखना है अच्छे तरीके से। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, हमें x निकालना है, x की मिनिमम वैल्यू निकालनी है सच दैट कि x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू n हो और साथ ही साथ x मेरा क्या हो? फेयर भी हो। ठीक है, यही हमें अचीव करना है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे ना, हम एक लूप लगा लेंगे। ठीक है, हम एक वाइल लूप लगाएंगे। ठीक है, वाइल लूप लगाएंगे और यहां हम एक फंक्शन लिखेंगे और उसमें ये n का वैल्यू पास करेंगे और चेक करेंगे कि अगर ये फंक्शन बेसिकली बुलियन फंक्शन होगा। ठीक है, हम बेसिकली क्या करेंगे ना, इस फंक्शन में हम चेक करेंगे कि क्या ये पर्टिकुलर वैल्यू फेयर है। अगर फेयर है तो हम यहीं पे ये लूप को ब्रेक कर देंगे और जो मेरा n का वैल्यू होगा वही मेरा आंसर होगा। और अगर फेयर नहीं होता है तो मुझे जो ये मेरा वेरिएबल हम पास करेंगे उसे हमें इंक्रीमेंट करना होगा। तो ये मैं क्या बता रहा हूं, देखो सिंपल सा चीज, हमें क्या करना है, हमें ये x का वैल्यू पता करना है और x क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू n है। तो हम एक लूप लगाएंगे जिसमें कि हम इनिशियली n भेजेंगे और फिर हर टाइम हम क्या करेंगे? n को बढ़ाएंगे, तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि हमें फेयर नंबर ना मिल जाए। यही तो अभी हम एग्जांपल में भी कर रहे थे। 282 से हमने स्टार्ट किया और एक एक करके हम इंटीजर बढ़ते जा रहे थे। कब तक बढ़े हम? तब तक बढ़े जब तक कि हमें ये फेयर नंबर ना मिल जाए। तो वही सेम चीज हम यहाँ करेंगे, हम एक वाइल लूप लगा लो, कह लो, या फॉर लूप, कुछ भी लगा लो। हमें जस्ट एक लूप लगाना है और एक फंक्शन हम यहाँ लिख देंगे और चेक करेंगे क्या ये नंबर फेयर है। अगर ये नंबर फेयर होता है तब तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, और अगर ये नंबर फेयर नहीं है तो मुझे n को बढ़ाना होगा, जस्ट सिमिलर जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में डिस्कस किया। ठीक है, आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आ गया होगा। तो एकदम सिंपल सा चीज है, लेकिन इसमें एक चीज तुम्हें समझना जरूरी है। तुम अगर ये कोड लिखोगे तो ये वर्क कर जाएगा, ठीक है, नो डाउट, बट तुम्हें अपने कंसेप्ट को क्लियर रखना है हमेशा। ठीक है, यहाँ देखो एक चीज, n का जो वैल्यू है, n का वैल्यू 10 टू द पावर, सॉरी ये 10 है, 10 टू द पावर 18 तक चला जा रहा है। ठीक है, तो किसी के मन में ये डाउट आया होगा कि अगर हम ये वाइल लूप लगाएंगे और ये वाइल लूप क्या होगा, वाइल लूप एक्चुअली जो है बढ़ता चला जाएगा, n प्लस प्लस होता चला जाएगा। तो किसी के मन में डाउट आएगा कि इसका अगर ये कंडीशन कभी अगर ट्रू ही नहीं हुआ तब तो n बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो तुम लोग को लगेगा कि n का वैल्यू 10 टू द पावर 18 तक जा रहा है, तो इस केस में तो मुझे टाइम लिमिट एक्सीड भी मिल सकता है, क्योंकि n तो जो है बढ़ता ही चला जाएगा अगर फेयर नंबर नहीं मिलेगा तो। ठीक है, तो तुम्हारे मन में अगर ये डाउट आ रहा है तो तुम सही रास्ते पे हो। ठीक है, अब देखो ये डाउट आना वाजिब है, ठीक है, बट ऐसा होगा नहीं। ठीक है, बट ऐसा होगा नहीं कि तुम्हें कभी टीएलई मिलेगा। अगर तुम ये कोड लिख दोगे तो ये कोड सक्सेसफुली रन कर जाएगा, तुम्हें कभी टीएलई नहीं मिलेगा। देखो कैसे नहीं मिलेगा, मुझे क्या करना है, मुझे एक फेयर नंबर बताना है, करेक्ट, जो कि क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू n हो। ठीक है, ये कंडीशन तो है ही। तो अगर कोई नंबर फेयर है, इसका मतलब क्या है कि वो खुद के हर नॉन जीरो डिजिट से डिविजिबल होगा, है ना। तो हम एक सुपर फेयर नंबर बना लेते हैं, सुपर फेयर कर लो, या फिर हम एक ऐसा फेयर नंबर बना रहे हैं जो कि डेफिनेटली करेक्ट ही है। ठीक है, तो वो फेयर नंबर कैसा होगा, या सुपर फेयर अगर हम कहें तो ये सुपर फेयर किस तरह का होगा, तो ये सुपर फेयर को हम बनाएंगे सच दैट एलसीएम ऑफ 1 2 सो ऑन अप टू 9, इसका जो भी एलसीएम का वैल्यू आएगा ये मेरा एक सुपर फेयर नंबर है। ठीक है, तो ये वैल्यू आता है 2520। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूं,
मुझे पता है कि फेयर नंबर वो होता है जो कि खुद के हर नॉन जीरो डिजिट से डिविजिबल हो। तो मैं एक ऐसा फेयर नंबर डिजाइन कर रहा हूं जो कि 1 2 3 अप टू 9 यही सारा नॉन जीरो डिजिट है हमारे पास। तो अगर इन सारे से अगर डिविजिबल होने वाला अगर हम कोई फेयर नंबर अगर बना लें, ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे? हमें जस्ट एलसीएम लेना है हर एक का। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर बना 2520, ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी, एंड सो ऑन 9 से भी। तो ये हमने सबसे एक्सट्रीम केस का ये नंबर बना लिया। अब इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि ये नंबर जो है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर जो है ये 1 to 9 हर नॉन जीरो डिजिट से डिविजिबल है। तो अब इसके अलावा तुम कौन सा नॉन जीरो डिजिट नया लाओगे जिससे ये डिविजिबल नहीं होगा? समझ रहे हो? बेसिकली मैं एक ऐसा केस बना रहा हूं जिसमें कि ये कंफर्म है कि 2520 एक ऐसा नंबर है जिसको कि मैं सुपर फेयर बोल रहा हूं, क्योंकि ये हमेशा है कि 1 to 9 हर एक नॉन जीरो डिजिट से डिविजिबल होगा। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? यानी कि 2520 हर एक नॉन जीरो डिजिट से डिविजिबल है, जो कि 1 to 9 तक के जो भी डिजिट हैं। ठीक है, तो अगर हम 2520 के मल्टीपल पर अगर चलें, ठीक है, तुम इसको चेक भी कर सकते हो गाइस, 1 to 9 हर एक नंबर के साथ डिविजिबिलिटी देख करके देख सकते हो तुम कि ये हर एक नंबर डिजिट से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अगर हम 2520 के मल्टीपल पे चले तो पहला तो 2520 हो गया, 2520 इंटू 2 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा? 5040 आएगा, एंड सो ऑन। तो तुम्हें एक चीज पता चलेगा कि हर 2520 के डिफरेंस में मुझे एक सुपर फेयर नंबर मिल ही जाता है। ठीक है, हर 2520 के डिफरेंस में मुझे एक सुपर फेयर नंबर मिल ही जाता है। ठीक है, तो अब देखो, तो जो हम ये वाइल लूप लगाएंगे, ठीक है, जो हम ये वाइल लूप लगाएंगे इस कंडीशन के साथ, क्या कभी भी ये टीएलई मारेगा? नहीं मारेगा टीएलई। क्यों? क्योंकि वर्स्ट केस में ये लूप 2520 टाइम्स ही चलेगा, उससे ज्यादा ये लूप कभी भी नहीं चलेगा। ठीक है, आई होप कि तुम्हें ये चीजें समझ में आ रही होंगी गाइस। ठीक है, किसी भी चीज को रटो मत। मैं चाहता तो मैं यहीं पे जो ये वाइल वाला लॉजिक लिख रहा था इसी के हिसाब से मैं कोड कर देता और बोल देता ठीक है ऐसा हो गया। बट नहीं, हर चीजों को सीखो, क्योंकि यहां पर किसी के दिमाग में तो ये जरूर डाउट आएगा कि भाई ये 10 to the power 18 तक अगर n का वैल्यू जा रहा है और जो मैं x निकाल रहा हूं वो ग्रेटर देन इक्वल टू n है, तो ग्रेटर देन का मतलब ये है कि x कितना भी हो सकता है n से ज्यादा। तो कितना भी हो सकता है, तो किसी के मन में तो ये डाउट जरूर आएगा कि भाई टीएलई भी तो मार सकता है। ये हो सकता है कि ये लूप 10 to the power 7 से ज्यादा टाइम्स अगर ये चल जाए तो टीएलई आ जाएगा। बट नहीं, कभी भी टीएलई नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या किया, हमने एक ऐसा नंबर फेयर नंबर क्रिएट किया जिसे हम सुपर फेयर बोल रहे हैं, जो कि हर एक नॉन जीरो डिजिट से डिविजिबल है। तो अब इससे वर्स्ट तो कुछ हो नहीं सकता है। हर एक नॉन जीरो डिजिट से डिविजिबल होने वाला नंबर हमने बना लिया फेयर नंबर। तो जस्ट हमें क्या करना है, 2520 के मल्टीपल्स पर देखना है। तो देखो 2520 हर नॉन जीरो डिजिट से डिविजिबल है। अब इसका दूसरा मल्टीपल 5040, ये भी क्या है, हर नॉन जीरो डिजिट से डिविजिबल है। तो मुझे पता चला 2520 के गैप में मुझे एक सुपर फेयर नंबर मिल जाता है। तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये जो लूप के अंदर जो हम कंडीशन लगाएंगे ये मैक्सिमम 2520 टाइम्स ही तो चलेगा, उससे ज्यादा तो ये चलने ही वाला नहीं है। ठीक है, तो गाइस मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब ये जो मैंने तुम्हें यहाँ बताया था कि हम ये वाइल लूप लगा करके ये सब चीजें करेंगे, वो मैं अभी तुम्हें कोड पे पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। ठीक है, काफी आसान है कोड गाइस। ठीक है, तुम अभी चाहो तो यहाँ पे खुद से भी तुम कर सकते हो जाके कोड, बट ठीक है मैं कर दे रहा हूँ कोड, तो आओ देखते हैं इसे। तो गाइस इसमें सबसे पहले हमें टेस्ट केस लेना था, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ ले रखा है टेस्ट केस। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये इंटीजर n को एज एन इनपुट ले लूंगा। ठीक है, ये इंटीजर n हमने ले लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे फेयर नंबर x बताना है सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू n हो। तो मैं यहाँ एक वाइल लूप लगाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ एक वाइल लूप लगाऊंगा और मैं क्या करूंगा ना, मैं एक फंक्शन लिख दूंगा इज इट फेयर के नाम से। ठीक है, कि क्या ये मेरा जो नंबर हम पास करेंगे क्या ये फेयर है, और कौन सा नंबर हम पास करेंगे, एन पास करेंगे, क्योंकि मुझे जो फेयर नंबर चाहिए उसके लिए जो मेरा कंडीशन है वो क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन है। करेक्ट? तो एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एन है तो एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, एन होगा। तो हम ये जो वाइल वाला कंडीशन लगा रही है एन से चालू करेंगे। अब देखो, अब मुझे क्या चेक करना है, अगर ये एन अगर फेयर नहीं होता है, ठीक है, अगर ये एन फेयर नहीं है तो मुझे क्या करना है, एन को इंक्रीमेंट करना है। तो अगर ये एन फेयर नहीं है तो मुझे यहां नॉट लगाना होगा आगे। ठीक है, मुझे यहां नॉट लगाना होगा। इसका मतलब क्या है, नॉट जब हमने लगा दिया इसका मतलब यह है कि जब भी इज इट फेयर वाले फंक्शन का वैल्यू फॉल्स आए तो उस केस में क्या होगा, ये वाइल वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो फॉल्स आने का मतलब क्या है कि ये नंबर एन जो है मेरा वो फेयर नहीं है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये कंडीशन समझ में आ रहा होगा। तो मुझे क्या करना है, एन प्लस प्लस कर देना है, और अगर ये नंबर फेयर हो जाता है तो ये वाइल लूप का कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगा और हम ब्रेक कर जाएंगे।
तो जो भी n का वैल्यू आएगा लास्ट में उसे ही मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा इतना कोड। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये इजिट फंक्शन को लिख देना है। तो आओ लिख देते हैं इसे, और ये क्या होगा, ये बुलियन फंक्शन होगा। तो इज इट फेयर, ठीक है, यही हमारा फंक्शन है। ठीक है, इसमें हमें एक आर्ग्यूमेंट मिला है n। ठीक है, n हमारा पैरामीटर है जो कि मिला है। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि क्या ये n फेयर है कि नहीं। तो फेयर होने का क्या कंडीशन है कि ये खुद के हर नॉन जीरो डिजिट से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं ना, मैं एक x नाम का वैल्यू रखता हूं जिसमें कि मैं इस n को डाल देता हूं। ठीक है, अब मुझे जस्ट क्या करना है, इसके हर एक डिजिट को चेक करना है। तो जब तक x ट्रू रहेगा, ठीक है, जब तक x एग्जिस्ट करेगा तब तक ये वाइल लूप चलेगा। अब मुझे क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये r का वैल्यू निकालना है। तो मैं r की वैल्यू को निकालने से पहले तुम्हें थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है एक्चुअल में यहाँ पर। तो एक्चुअल में गाइस मुझे क्या करना है ना, मुझे चेक करना है कि अगर ये नंबर 102 है तो मुझे देखना है कि क्या ये अपने खुद के हर नॉन जीरो डिजिट से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, तो देखो अगर x का वैल्यू अगर 102 है तो मैं क्या करूंगा ना, मैं पीछे से हर एक डिजिट को निकालता चलूंगा। कैसे निकालूंगा, तो एक मैंने r नाम का लेट सपोज करो वेरिएबल रखा। ठीक है, मैं क्या करूंगा ना, मैं इस x का मॉडुलो करूंगा 10 के साथ। इसका मतलब यह है कि मैं इस x को 10 से डिवाइड करूंगा और जो रिमाइंडर आएगा वो r में स्टोर हो जाएगा। तो जरा देखो 102 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, मेरा रिमाइंडर ऑब्वियस है 2 आएगा, है ना। तो ये 2 यहां स्टोर हो जाएगा। तो देखो ये जो रिमाइंडर हम निकाल रहे हैं इससे क्या हो रहा है ना, इससे मुझे ये पीछे का ये डिजिट मिल गया, लास्ट वाला। ठीक है, लास्ट वाला डिजिट मुझे मिल गया। अब मुझे जस्ट चेक करना है कि क्या ये लास्ट वाला डिजिट 2 से क्या ये नंबर डिविजिबल है, ये मुझे चेक करना है। और वो चेक करने के बाद हम इस x को अपडेट कर देंगे। कैसे अपडेट करेंगे, x इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 10। अब देखो x डिवाइडेड 10 करने से क्या होगा, 102 को तुम डिवाइड करो 10 से तो ये आएगा 10.2। अब 10.2 आएगा तो अगर हम इस ये मेरा x अगर मेरा इंटीजर है तो मेरा जो C++ में जो डिवीजन होता है वो फ्लोर डिवीजन होता है, यानी कि ये राउंड डाउन होगा छोटे इंटीजर की तरफ, यानी 10 आएगा। तो यानी कि अब x में क्या स्टोर हो गया, 10 स्टोर हो गया। और अगेन यहां से हम इन चीजों को अगेन हम रिपीट करेंगे। ठीक है, तो अगेन देखो x का वैल्यू अब 10 हो गया, तो 10 हो गया तो अगेन हम इस r का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो x मॉडुलो 10 करके। तो 10 मॉडुलो 10 क्या आएगा, 0 आएगा। तो देख रहे हो अब ये वाला डिजिट मुझे मिल गया। और फिर मैं सिमिलरली x को डिवाइड करूंगा 10 से। तो 10 से डिवाइड करने से ये हो रहा है कि हम हर एक एक डिजिट लास्ट डिजिट को छोड़ते चले जाएंगे। 2 छूट गया तो 10 बचा, फिर 0 छूट जाएगा तो लास्ट में 1 बचेगा। और ये जो रिमाइंडर वाला केस है इससे हम हर एक लास्ट डिजिट को निकालते जा रहे हैं कि वो लास्ट डिजिट का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये जो हमने तुम्हें बताया जस्ट इसी की मदद से हम अभी कोड भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा x का वैल्यू है, मुझे चेक करना है x का लास्ट डिजिट कौन सा है। तो जस्ट जैसा मैंने अभी तुम्हें यहां समझाया, x मॉडुलो 10, इससे मुझे लास्ट का डिजिट मिल जाएगा। मिल गया लास्ट का डिजिट। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये जो लास्ट का डिजिट है r, अगर r मेरा डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, r अगर मेरा डज नॉट इक्वल टू 0 है इसका मतलब क्या है, ये नॉन जीरो डिजिट है। ठीक है, r अगर डज नॉट इक्वल टू 0 है एंड साथ ही साथ अगर, अब मुझे क्या चेक करना है कि इस नॉन जीरो डिजिट r से ये n डिविजिबल होना चाहिए, करेक्ट। तो अब मैं क्या चेक करूंगा ना, मैं चेक करूंगा कि अगर ये r से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है, n मॉडुलो r डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि ये जो n नंबर है वो अपने इस नॉन जीरो डिजिट r से डिविजिबल नहीं हुआ। तो डिविजिबल नहीं हुआ तो मुझे जस्ट यहीं पे रिटर्न क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है मुझे फॉल्स, क्योंकि ये जो नंबर है ये फेयर नहीं है। क्योंकि अगर फेयर होता तो इसको खुद के नॉन जीरो डिजिट से डिविजिबल होना पड़ता। ठीक है, तो हम यहां रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, और अगर ये ट्रू रहा यानी कि ये डिविजिबल हो गया तो मुझे क्या करना है, दूसरे नॉन जीरो डिजिट को पकड़ना है। तो वो हम कैसे पकड़ेंगे, तो x इक्वल टू एक्स डिवाइड 10 करके। अभी मैंने तुम्हें दिखाया वन नोट पर कि हम क्यों ये कर रहे थे। तो इस तरीके से हम चेक करते चले जाएंगे। ठीक है, और ये जब तक मेरा x का वैल्यू रहेगा तब तक ये रन करता चला जाएगा। ठीक है, अब मुझे लास्ट में क्या करना है, अगर यहां पर अगर ये रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ इसका मतलब ये है कि सारा नॉन जीरो डिजिट हमने देख लिया, कहीं पे भी रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ, इसका मतलब कि ये नंबर डेफिनेटली फेयर है। तो मुझे लास्ट में यहां रिटर्न ट्रू कर देना है। ठीक है, तो गाइस यही है मेरा इतना कोड। अब एक बार मैं इसे रन करता हूं और देखता हूं कि चीजें सही से वर्क कर रही हैं कि नहीं। तो ये देख सकते हो गाइस, गिवन टेस्ट केस हमारा पास कर गया है। अब एक बार हम इसे सबमिट भी कर लेते हैं।
तो ये यहाँ हमने कोड को पेस्ट कर दिया है और ये हमने इसे सबमिट में लगाया है। और ये देख सकते हो ये प्रॉब्लम एक्सेप्ट हो गया। ठीक है। तो गाइस अगर तुम्हारा कहीं पे भी कुछ भी डाउट रह गया हो तो तुम डेफिनेटली कमेंट करो। और यार अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है। सो थैंक यू गाइस।